guys, this is Anjali Tiwari. Welcome back to my channel, Angels English Learning. Today, I'm going to explain you first chapter of class 10th UP Board Poetry. The name of the poem is The Fountain by James Russell Lowell. So first of all, I'm going to tell you what James Russell Lowell has explained in this poem. जैसा कि आपकी पोएम का नेम है द फाउंटेन, इस पोएम में जेम्स रसल लॉवेल ने फाउंटेन की क्वालिटीज को बताया है। यहाँ पर फाउंटेन की क्वालिटीज को इन्होंने बताया है और कहा है ये जो फाउंटेन है फव्वारा, इससे हम बहुत कुछ सीखते हैं, क्योंकि आपको पता है पोएट के अंदर ये क्वालिटी होती है कि वो अपने आसपास की हर एक चीज को देख के उससे कुछ ना कुछ सीख लेता है और उसको अपनी लेखनी में उतार देता है। तो इन्होंने कहा है कि फाउंटेन से मैंने बहुत कुछ सीखा है, निरंतर आगे बढ़ना, कोशिश करते रहना, कभी न थकना, और इन सारी क्वालिटीज को इन्होंने बहुत ही ब्यूटीफुली इस पोएम में एक्सप्लेन किया है। So I'm going to explain you line to line so that it will be helpful for you to understand the explanation. He said, into the sunshine full of light. Into the sunshine full of light मतलब सूर्य के प्रकाश में, दिन के उजाले में ये कैसा रहता है? full of light मतलब रोशनी से भरा रहता है, एकदम चमकदार लगता है। कौन? ये फव्वारा, बहुत ही चमकता हुआ, बहुत ही शाइनी ब्राइट लगता है। लीपिंग एंड फ्लैशिंग फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट। लीपिंग एंड फ्लैशिंग मीन्स, लीपिंग का मतलब होता है उछलना और फ्लैशिंग का मतलब होता है चमकना। तो ये क्या करता है? दिन भर, मॉर्न मीन्स होता है सुबह, टिल मतलब तक, नाइट मतलब रात, ये सुबह से लेके रात तक निरंतर उछलता और चमकता रहता है। फिर ये कहते हैं into the moonlight whiter than snow. moonlight मतलब ये दिन के जो अगला समय है उसके बारे में बात कर रहे हैं, चंद्रमा की रोशनी के बारे में बात कर रहे हैं। मूनलाइट मतलब चांद की रोशनी में, चंद्रमा के प्रकाश में ये जो फव्वारा है कैसा दिखता है? व्हाइटर देन स्नो, बर्फ से भी ज्यादा सफेद। व्हाइटर इज द कंपैरेटिव डिग्री जिसकी तुलना की गई है बर्फ से, ये बर्फ से भी ज्यादा सफेद दिखाई देता है। वेविंग सो फ्लावर लाइक व्हेन द विंड्स ब्लो। वेव मीन्स होता है लहराना, सो फ्लावर लाइक मतलब फूल की तरह ये लहराता रहता है, हिलता रहता है। व्हेन द विंड्स ब्लो, जब हवा बहती है तो ये निरंतर हिलता रहता है। और फिर ये कहते हैं इनटू द स्टारलाइट। कब? स्टारलाइट में मतलब जब तारों का प्रकाश होता है तब की ये बात कर रहे हैं और कह रहे हैं rushing in spray into the starlight, rushing in spray। जब तारे चमकते हैं रात में तो ये तारों के प्रकाश में, ये जो तारों की रोशनी है उसमें ये फव्वारा कैसा? रशिंग, रशिंग मीन्स होता है तेजी से, रशिंग इन स्प्रे, और ये तेजी से अपनी फुव्वारे बहाता रहता है। हैप्पी एट मिडनाइट, और ये रात में, अर्धरात्रि में, आधी रात में भी बेहद खुश दिखाई देता है, हैप्पी दिखाई देता है। हैप्पी बाय डे, उतना ही खुश जितना कि ये दिन की शुरुआत में था। फिर ये कह रहे हैं आगे एवर इन मोशन, ये क्या होता है? निरंतर हमेशा मोशन में रहता है, ये गति में रहता है, और ये इसकी बहुत ही अच्छी क्वालिटी है कि ये हमेशा मोशन में रहता है, गति में रहता है। ब्लित्सम एंड चेरी, ब्लित्सम का मतलब होता है खुश, चेरी का मतलब भी होता है प्रफुल्लित, ये दोनों हैप्पी के सिनोनिम्स हैं। तो ये कैसा दिखाई देता है? हमेशा ये मोशन में रहता है, गति में रहता है और खुश दिखाई देता है। इतनी मेहनत के बाद भी, निरंतर प्रयास करने के बाद भी ये खुश दिखाई देता है। स्टिल क्लाइंबिंग हेवनवर्ड नेवर अवेरी। क्लाइंबिंग मीन्स चढ़ना, निरंतर लगातार ये ऊपर की तरफ, हेवनवर्ड, हेवन मीन्स स्वर्ग, ऊपर की ओर, स्वर्ग की ओर, आकाश की ओर ये बढ़ता रहता है। नेवर अवेरी, अवेरी मीन्स होता है थकना,
तो ये कभी थकता नहीं है, निरंतर, आपने देखा होगा फव्वारे को, वो हमेशा ऊपर की तरफ उठता है और फिर वो नीचे गिर जाता है, फिर ऊपर की तरफ उठता है। तो ये उसकी क्वालिटी है कि जो कभी नहीं थकता है, निरंतर आकाश की ओर, स्वर्ग की ओर बढ़ता रहता है। और फिर ये बताते हैं, ग्लैड ऑफ ऑल वेदर्स, स्टिल सीमिंग बेस्ट। ये हर वेदर में क्या रहता है, खुश रहता है, चाहे कोई भी मौसम हो, ये निरंतर प्रसन्न रहता है, स्टिल सीमिंग बेस्ट। और ये क्या लगता, अपना सर्वश्रेष्ठ, स्टिल मीन्स सदैव ये अपना सर्वश्रेष्ठ, बेस्ट मीन्स होता है सर्वश्रेष्ठ, ये अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करता है, अपनी पूरी कोशिश के साथ निरंतर प्रयास करता है ऊपर उठने का, अपवर्ड और डाउनवर्ड, चाहे ये ऊपर की तरफ उठ रहा हो और जब ये नीचे की तरफ गिर रहा होता है तब भी। मोशन डायरेस्ट, ये जो निरंतर गति करते रहना है ना, मोशन करते रहना है, चलते रहना है, ये जो आते जाते बिना विश्राम किए, इसकी जो चलने की, नीचे गिरने की जो क्वालिटी है, इसमें ही इसको खुशी मिलती है, इसी में इसको विश्राम मिलता है। हमें जब हम कोई काम करते हैं और काम को करते करते थक जाते हैं तो हमें रेस्ट की जरूरत होती है, लेकिन इसको इसी में रेस्ट है कि ये कंटिन्यूअसली कोशिश करता रहता है ऊपर उठने की और इसी में इसे आराम मिलता है। ये एक बहुत ही अच्छा गुण है, ये बहुत अच्छी क्वालिटी है इसकी। और फिर ये कह रहे हैं, फुल ऑफ नेचर, नथिंग कैन टेम। और इसकी एक और क्वालिटी है, नेचर से, प्रकृति से ये भरा हुआ है, नथिंग कैन टेम। टेम का मतलब होता है गुलाम बनाना, एक तरीके से नियंत्रण करना, इसे कोई भी नियंत्रण नहीं कर सकता, इस पर कोई भी अपना कंट्रोल नहीं कर सकता, ये पूरी तरह से प्राकृतिक वातावरण से भरा हुआ है। चेंज्ड एवरी मोमेंट, हर मोमेंट ये चेंज होता रहता है, कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, हर मोमेंट, हर क्षण ये चेंज होता रहता है, बदलता रहता है, एवर द सेम। परंतु ये फिर भी क्या है, समान रहता है, कोशिश करते रहता है, चलते रहता है, कभी रुकता नहीं है। Then after he said, ceaseless aspiring, ceaseless content, darkness or sunshine thy element। ceaseless का मतलब होता है बिना रुकावट के, aspiring मतलब ऊपर उठना, ये बिना रुकावट के लगातार ऊपर उठता रहता है। ceaseless content, लगातार बिना रुकावट के ये संतुष्ट रहता है, content का मतलब संतुष्ट, ये इसका बहुत ही अच्छा गुण है। डार्कनेस और सनशाइन, चाहे अंधेरा हो, डार्कनेस हो, या सनशाइन हो मतलब दिन का उजाला हो, अंधेरे में और उजाले में दोनों ही जगह पर ये संतुष्ट रहता है, रात में और दिन में इसका प्रभाव कुछ नहीं पड़ता, इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये इसका सबसे अच्छा गुण है, जो ये निरंतरता का इसका गुण है, ये बेहद अद्भुत है, इसका सबसे अच्छा एलिमेंट है, ये सबसे अच्छी इसकी विशेषता है। और फिर ये कह रहे हैं, ये बेहद अच्छा क्वालिटी है फाउंटेन की, जिससे मैं बहुत ज्यादा इम्प्रेस हूं। फाउंटेन की क्वालिटीज को डिफाइन करते हुए ये कहते हैं, ग्लोरियस फाउंटेन, लेट माई हार्ट बी। ओ ग्लोरी, ये इतना ज्यादा उससे इम्प्रेस हो गए हैं कि उससे कह रहे, ओ शानदार फव्वारे, लेट माई हार्ट बी, कि मेरे हृदय को भी तुम कैसा बना दो, अपने जैसा, मैं तुमसे सीखना चाहता हूँ। फ्रेश, चेंजफुल, कांस्टेंट, अपवर्ड, लाइक दी, मैं भी तुम्हारी तरह फ्रेश रहना चाहता हूँ, मतलब ताजा रहना चाहता हूँ, जैसे तुम कभी नहीं थकते हो, दिन और रात हमेशा एक जैसे ही फ्रेश और ताजे रहते हो। चेंजफुल, मैं परिवर्तन ही रहना चाहता हूँ, मतलब मैं भी बदलना चाहता हूँ। कांस्टेंट, लेकिन फिर भी मैं स्थिर रहना चाहता हूँ, मेरे अंदर भी स्थिरता की भावना हो। अपवर्ड, मैं निरंतर ऊंचा उठना चाहता हूँ, ऊपर की ओर तुम्हारी तरह बढ़ते रहना चाहता हूँ। लाइक दी, मतलब तुम्हारी तरह, मैं इन गुणों को अपने अंदर लाना चाहता हूँ, मैं तुमसे कुछ सीखना चाहता हूँ। ये बहुत ज्यादा फाउंटेन से इंस्पायर हुए, उसके बाद इन्होंने उसके साथ जो भी फील किया ये शेयर किया, और जो कुछ भी इन्होंने सीखा उसको यहाँ पर इन्होंने लिखा है। So we have also learned so much with the help of this poem. हमें भी इन क्वालिटीज को अपनी लाइफ में एडमायर करना चाहिए। If you got the explanation, then please do like, share and subscribe to my channel. Till then, keep learning. Bye bye.